हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पीतल के बर्तनों की कि पूजा पाठ में पीतल के बर्तनों का क्या महत्व होता है और पीतल के बर्तन के साथ साथ हम कांसे के बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं और तांबे के बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सब अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कॉपर ले सकते हैं या ब्रास ले सकते हैं, बट मुझे ब्रास लेना सबसे बेस्ट लगता है बिकॉज़ इसकी चमक कभी ख़राब नहीं होती है और तांबा फिर भी थोड़ा काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपने होम टाउन गई थी तो मैं पूजा के लिए कलश देख रही थी जिसमें काफ़ी वैरायटी थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये पुराने ज़माने के कलश टाइप के थे। तो मैं जब भी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ हमेशा तांबे या पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ या कांसे के। बट कांसे के बर्तन में ये डर रहता है कि अगर वो एक बार नीचे गिर जाए तो वो फूट सकता है, बट पीतल स्ट्रॉन्ग होता है ब्रास और वो जल्दी नहीं फूटता। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन पीतल का ही रहता है। बट कांसा में पानी रख के पीने से स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होती हैं और तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखने से स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होती हैं फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये दो कलश के जोड़े थे जिनकी प्राइस 8000 थी और इनको मैंने नहीं लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और हम इसका एक तरीके से जो कलश होता है हम इसको घर के बाहर रखते हैं जल भर के, और इसमें इस तरीके से आप फ्लावर देख रहे होंगे, ये मैं एक बस डेमो के तौर पे ट्राई कर रही थी देखने के लिए। इसमें पानी भर के ऐसे कलश के ऊपर फूल रख के आप अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं और पूजा पाठ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप शिव अभिषेक करते हैं शिव जी को, आप इसमें जल तो चढ़ा सकते हैं लेकिन आप इसमें पंचामृत, दूध, दही से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं, क्योंकि दूध से रिलेटेड चीज़ें जब हम कलश में डालते हैं यानी कि पीतल या तांबा, तो उसमें वो जहर बन जाता है। तो दूध दही के लिए तो हमें स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करना है पूजा पाठ में। बट बाकी पूजा पाठ में जिसमें पानी की ज़रूरतें होती हैं, जिसमें हम भोग लगा सकते हैं, उसमें आप कांसे का और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इन कलशों का इस्तेमाल ज़्यादातर घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर जल भर के पुष्प रखने के लिए किया जाता है और आप भगवान का अभिषेक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार। मैंने मेरे जो फ्लावर्स लगे थे उनको मैंने एक तरीके से इस कलश में डाल के देखा था डेमो के तौर पे, कैसे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और आप अपने पूजा पाठ में इवन भगवान के दोनों साइड में लेफ़्ट एंड राइट में पानी भर के और फूल डाल के भी रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये। और या फिर आप अपने होम डेकोरेशन के पर्पज़ से भी आप इसमें पानी डाल के फ्लावर रख के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और पानी डाल के जब इसमें कलश में पानी डाल के जब फ्लावर्स रखे जाते हैं, वो फ्लावर काफ़ी दिन, 1 हफ्ते भी चलते हैं और 1 वीक तक वो ख़राब नहीं होते हैं पानी की वजह से। तो इस तरीके से आप इसको एक तरीके से तैयार कर सकते हैं। और हम शिव अभिषेक में इसके जल का, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं शिव पूजा करने जा रही थी तो इसमें मैंने शिव अभिषेक के लिए जल का प्रयोग किया है। तो आप केवल जल का प्रयोग, उसमें गंगा जल मिला करके और पानी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, उसके बाद आप शिव अभिषेक भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस वीडियो में। तो आप पूजा पाठ के लिए कोशिश करिएगा पीतल और तांबे और कांसे का बर्तन ही प्रयोग करिए, क्योंकि ये काफ़ी शुद्ध माने जाते हैं। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी नहीं है, जो नहीं ख़रीद सकते हैं पीतल और तांबे कांसे के बर्तन, तो वो बस ध्यान रखिए आप स्टील के बर्तन में भी भगवान को भोग और जल अर्पित कर सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो बर्तन चोखा होना चाहिए, किसी का झूठा नहीं होना चाहिए स्टील का बर्तन। वैसे भी भगवान कहते हैं कि इंसान के भाव ज़्यादा महत्व रहते हैं, कि वो किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो बस एक कहावत है, लेकिन इंसान के भाव ज़्यादा सच्चे होने चाहिए। तो आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट स्टील में आप बस ये ध्यान रखिए कि वो बर्तन अलग हों, नए हों। और स्टील इतनी महंगी भी नहीं होती है, कोई भी इंसान ख़रीद सकता है। और आप साफ़ सुथरे तरीके से उनको धो करके भगवान की पूजा में इस्तेमाल करिए। बाकी अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं पीतल एंड कांसे के बर्तन, तो फ्रेंड्स बस यही ज्ञान मैं देना चाह रही थी पीतल तांबे बर्तन के बारे में, जो कि मैं परचेज़ करके लेके आई थी और पूजा पाठ में मैं इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, और आपको कोई नॉलेज लेनी हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो